अपने धनुष बाण की क्षमता परखने के जुनून में छोटे भाई ने सारी हदें पार कर दी। उसने अपने ही बड़े भाई को निशाना बना डाला। तीर लगते ही वह व्यक्ति चट्टान से नीचे जा गिरा, लेकिन जैसे ही वह गहरी खाई में समाने वाला था, युगों से बंद पड़ा एक प्राचीन दिव्य धनुष उसकी विपत्ति को समझ गया। वह अपने बंधन तोड़कर उड़ता हुआ आया और उस व्यक्ति के नीचे पहुंचकर उसे धीरे धीरे सुरक्षित धरती पर उतार लाया। इस दृश्य को देखकर उस दिव्य धनुष की रक्षा करने वाले दोनों साधु स्तब्ध रह गए। वे समझ गए कि यही व्यक्ति धनुष द्वारा चुना गया असली स्वामी है, इसलिए उन्होंने उसे युद्ध विद्या सिखाने का निश्चय किया। समय के साथ उसकी शक्ति और कौशल तेजी से बढ़ने लगे। वह एक ही तीर से पूरे पहाड़ को भेद देने में सक्षम हो गया। साधुओं को लगा कि अब सही घड़ी आ चुकी है। उन्होंने उसे वह दिव्य धनुष सौंप दिया, लेकिन सच्चाई छिपाते हुए कहा कि यह एक साधारण धनुष है और इसे हमेशा अपने साथ रखने का आदेश दिया। उत्साह में उसने धनुष चलाने की कोशिश की, मगर वह उसे ठीक से उठा भी नहीं पाया। पूरी ताकत लगाने पर भी वह डोरी को थोड़ा सा ही खींच सका। उसे यह अंदाजा नहीं था कि उस धनुष का भार पूरे 10,000 जीन के बराबर था। कुछ समय बाद उसने छोटे भाई से अपने अपमान का बदला लेने का फैसला किया। जब वह कबीले में लौटा तो उसकी नजर उस पत्थर के स्तंभ पर पड़ी जो शक्ति की पहचान माना जाता था। वर्षों से कोई भी उसे नुकसान नहीं पहुंचा सका था, लेकिन उसने एक ही तीर से उसे चूर चूर कर दिया। कभी उसी छोटे भाई ने उस पर पिता का धनुष चुराने का झूठा आरोप लगाया था। बिना सच्चाई जाने पिता ने उसे दंड दिया था और अंत में छोटे भाई ने ही उसे चट्टान से नीचे धकेल दिया था। अब वर्षों से दबा क्रोध एक साथ बाहर आ गया। उसी समय कबीले में नए मुखिया के चयन की प्रतियोगिता चल रही थी। जब वह व्यक्ति सामने आया तो छोटा भाई यह देखकर दंग रह गया कि वह जीवित है। उसके मन में ठान लिया कि इस बार उसे पूरी तरह पराजित करेगा। पहले दौर में कठिन बाधाओं के बीच से निशाना लगाना था। कई प्रतिभागी आगे बढ़े, लेकिन उनके तीर रुकावटें पार नहीं कर सके। छोटे भाई की बारी आई तो उसने चाल चलते हुए एक अवरोध पर तीर मारा, जिससे तीर उछलकर उस व्यक्ति की ओर बढ़ गया। सौभाग्य से वह फुर्ती से बच गया। इसके बाद छोटे भाई ने दूसरा तीर छोड़ा। सबको लगा अब वह सफल होगा, लेकिन तीर अंतिम बाधा से पहले ही रुक गया। जब उस व्यक्ति की बारी आई तो उसने हाथ पैरों से दिव्य धनुष को खींचा। जैसे ही तीर छूटा, धरती और आकाश कांप उठे। एक विशाल तीर आकाश को चीरता हुआ सारी बाधाओं को भेदता चला गया। उसकी भयानक शक्ति से सभी पीछे हट गए। फिर भी छोटा भाई हार मानने को तैयार नहीं था और उसने असली धनुर्विद्या से मुकाबले की मांग की। उस व्यक्ति ने हाथ फैलाए। आकाश और धरती की शक्ति उसके चारों ओर सिमटने लगी। आसपास मौजूद सारे तीर हवा में उठकर एक हो गए और एक दिव्य तीर का रूप ले लिया। अंत में उसने अपनी पूरी शक्ति उसमें भर दी और उस दिव्य तीर